अब देखो यार, अगर तुम लोग क्रिस जेरिको के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जेरिको के सीएमएल पर डेब्यू करने के बाद सीएमएल में जेरिको का डेब्यू मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू में पॉसिबल एक और बड़ी फीमेल रेसलर के डेब्यू करने को लेकर मर्सिडीज मोन का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के अपकमिंग फॉरबिडन डोर को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। हैंगमैन एडम पेज के एईडब्ल्यू पर रिटर्न को लेकर एईडब्ल्यू का ऑफिशियल वीडियो सामने आ चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू ने दो और बड़े मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 12 घंटे के अंदर एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू लाइव जाने वाला है। और बात करें शो की टिकट सेल की, तो गाइस करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 10,800 के बराबर रखी गए, जहां पर 10,800 टिकट में से एईडब्ल्यू ने करीबन 9,938 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और लगभग यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू के 10,000 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद अब शो के ऊपर एईडब्ल्यू को 800 और टिकट सोल्ड करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से वॉक इन के साथ एईडब्ल्यू पॉसिबली करने वाली गए। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस 10,500 से 11,000 के बीच में होने वाली गए। बट गाइज बात करें पेपर व्यू के मैचेस की, तो गाइज फॉरबिडन डोर पर एईडब्ल्यू के 12 मैचेस के अनाउंस होने के बाद आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने फॉरबिडन डोर के दो और बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। गाइज यहां पर आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने ये अनाउंस कर दिया है कि फॉरबिडन डोर के 0 आवर के ऊपर हमें यहां पर एक फेटल 4-वे टैग मैच देखने को मिलेगा, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेज टोमोहिरो इशी एंड काइल ओराइली वर्सेज गेब किड एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वर्सेज प्राइवेट पार्टी के बीच में फेटल 4-वे टैग मैच होने वाला है। तो गाइज वहीं फॉरबिडन डोर के मेन कार्ड के ऊपर हमें यहां पर क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू के अंदर लंबे टाइम के बाद जेफ कॉब के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगे। और एईडब्ल्यू कोलिजन पर जेफ कॉब के रिटर्न होकर जेरिको की हेल्प करने के बाद फॉरबिडन डोर के ऊपर अब यहां पर जेरिको, बिग बिल एंड जेफ कॉब वर्सेज समोआ जो, सिबाता और हुक के बीच में हमें यहां पर 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। और एईडब्ल्यू के ये दो मैचेस अनाउंस करने के बाद अब यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर टोटल करीबन 14 मैचेस होने वाले हैं, जिनमें से 4 मैचेस प्री शो पर होंगे तो 10 मैचेस मेन पेपर व्यू पर होंगे। बोला आप लोग फॉरबिडन डोर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की, तो गाइज अगर आप लोगों ने आज एईडब्ल्यू कोलिजन को मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एलीट का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला। और इस वीडियो पैकेज के अंदर हमें यहां पर एलीट के साथ साथ हैंगमैन एडम पेज भी देखने को मिलते गए। और एईडब्ल्यू के हैंगमैन एडम पेज के वीडियो पैकेज को एयर करने के बाद अब ये चीज लगभग कंफर्म हो चुकी है कि एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर वाइल्ड कार्ड के तौर पर एलीट यहां पर हैंगमैन एडम पेज को लाने वाली है। और हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू पर जब रिटर्न करेंगे तो वो हील के तौर पर रिटर्न करने वाले गए, और वो यहां पर एलीट के अंदर हमें नया मेंबर बनते हुए दिखाई देंगे। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज एग्जैक्टली कब रिटर्न करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएमएल रेसलिंग में जेरिको की फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल यहाँ पर सीएमएल रेसलिंग अरीना मैक्सिको के अंदर जब उनका फ्राइडे नाइट शो कर रही थी, तो इस शो के ऊपर एईडब्ल्यू के चैंपियन क्रिस जेरिको का डेब्यू होता है, जहां पर जेरिको उनके डेब्यू के ऊपर ही सीएमएल के बिगेस्ट सुपरस्टार मिस्टिको के ऊपर अटैक करते गए। और यही जेरिको के मिस्टिको पर अटैक करने के बाद अब यहां पर जेरिको ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर नेक्स्ट वीक सीएमएल के ऊपर रिटर्न करने वाले गए, और वो नेक्स्ट वीक सीएमएल के ऊपर मिस्टिको को फेस करना चाहते गए। और गाइस पॉसिबली नेक्स्ट वीक सीएमएल के फ्राइडे शो के ऊपर अरीना मैक्सिको के अंदर जेरिको उनका इन-रिंग रिटर्न करेंगे। और करीबन 30 सालों के बाद जेरिको यहां पर सीएमएल के अंदर उनका पहला रेस मैच रेसल करेंगे, जहां जेरिको के ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि मिस्टिको होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक सीएमएल के ऊपर अगर यहां पर जेरिको और मिस्टिको का मैच होता है तो गाइस जेरिको और मिस्टिको में इस मैच को कौन जीतता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जिम रॉस के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जिम रॉस की उम्र की काफी ज्यादा होने की वजह से वो एईडब्ल्यू कंपनी पर काम तो करते गए, बट गाइस यहाँ पर उनके हेल्थ के लगातार खराब होने की वजह से वो एईडब्ल्यू पर रेगुलर काम नहीं करते गए। और गाइस इस हफ्ते भी जिम रॉस के हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी जिम रॉस ने सोशल मीडिया पर ये खुद अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के कल होने वाली फॉरबिडन डोर के ऊपर जिम रॉस एईडब्ल्यू में अपीयर होने वाले गए। और गाइस जिम रॉस ने ये अनाउंस कर दिया है कि कल यहाँ पर फॉरबिडन डोर के
ऊपर जिम रॉस कमेंट्री टेबल पर मौजूद होंगे और पॉसिबली पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जिम रॉस कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जिम रॉस कल शो के ऊपर किस मैच के लिए कमेंट्री करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वल गाइस बात करें अगर यहाँ पर MJF की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के लास्ट नाइट स्मैकडाउन के ऊपर WWE के ऊपर तमा तोंगा जब अरीना में अराइव हुए थे तो गाइस तमा तोंगा ने जो मर्चेंडाइज पहनी हुई थी वो मर्चेंडाइज MJF से काफी ज्यादा मिल रही थी और काफी लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना था कि WWE ने यहाँ पर MJF के मर्चेंडाइज को कॉपी किया है और सोशल मीडिया पर लगातार MJF और तमा तोंगा के मर्चेंडाइज के कंपेयर होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर MJF ने इस मर्चेंडाइज को लेकर रिएक्ट किया है, जहाँ पर MJF सिंपली सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये बोलते गए कि लोगों को यहाँ पर MJF को तमा तोंगा की मर्चेंडाइज को फोटो को भेजना बंद करना होगा। और गाइस यहाँ पर MJF ये बढ़िया से समझते गए कि लोग यहाँ पर तमा तोंगा की मर्चेंडाइज की फोटो MJF को क्यों भेज रहे गए। बट गाइस यहाँ पर MJF को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कुछ इस तरीके से MJF के द्वारा तमा तोंगा की मर्चेंडाइज के MJF की कॉपी होने को लेकर MJF की तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। वल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर क्या फ्यूचर में MJF उनके किसी प्रोमो के ऊपर तमा तोंगा के इस मर्चेंडाइज को लेकर बात करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CML के ऊपर मेजर टाइटल चेंज की। वल गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कल यहाँ पर CML के फ्राइडे नाइट अरीना मैक्सिको शो के ऊपर क्रिस जेरिको ने CML के ऊपर डेब्यू किया। बट गाइस जेरिको के डेब्यू के अलावा कल शो के ऊपर एक और बहुत ही बड़ी चीज हुई, जहां पर कल CML के अरीना मैक्सिको शो के ऊपर ROH के वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन काइल फ्लेचर अपीयर होते गए और वो उनका टाइटल शो के ऊपर CML सुपरस्टार एटलांटिस जूनियर के खिलाफ डिफेंड करते गए और शॉकिंगली इस मैच के एंडिंग के ऊपर CML सुपरस्टार एटलांटिस जूनियर काइल फ्लेचर को हराकर ROH के ब्रांड न्यू टीवी चैंपियन बन जाते गए। और कल यहाँ पर अरीना मैक्सिको के अंदर ROH का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप चेंज हो चुका है और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि CML के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर के ROH में चैंपियन बनने के बाद आखिर यहाँ पर एटलांटिस जूनियर उनका ये टाइटल कब और किसके खिलाफ डिफेंड करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वल गाइस कल यहाँ पर AEW के फॉरबिडन डोर से पहले आज यहाँ पर मर्सिडीज मोन पूरे दिन न्यूयॉर्क एरिया के अंदर काफी सारे अलग अलग रेडियो स्टेशन के ऊपर AEW के फॉरबिडन डोर को प्रमोट कर रही थी। और यही मर्सिडीज मोन के प्रमोशन के ऊपर जब मर्सिडीज मोन एक इंटरव्यू के दौरान AEW कंपनी को लेकर बात कर रही होती गए तो मर्सिडीज मोन से ये पूछा जाता है कि मर्सिडीज मोन को क्या लगता है बेकी लिंच को AEW ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो गाइस मर्सिडीज मोन जवाब देकर ये कहती गए कि मर्सिडीज मोन को ये एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि बेकी लिंच उनके करियर पर क्या करना चाहती गए और वो WWE को लीव करना चाहती भी है या नहीं। बट गाइस यहाँ पर मर्सिडीज मोन डेफिनेटली इतना बता सकती गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक ऐसी फीमेल रेसलर है जिसको मर्सिडीज मोन AEW के अंदर देखना चाहती गए और मर्सिडीज मोन बिलीव करती गए कि वो रेसलर जल्दी AEW के ऊपर आने वाली गए। और मर्सिडीज मोन ये तो नहीं बताती गए कि वो किस रेसलर की बात कर रही गए। बट गाइस मोन ने ये कंफर्म कर दिया है कि रेसलिंग इंडस्ट्री का कोई बड़ा फ्री एजेंट AEW कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। वल गाइस मुझे इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि मर्सिडीज मोन पॉसिबली मेगन बेन या फिर कमील को लेकर बात कर रही गए। बट गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर वो कौन सी फीमेल रेसलर होती गए जो जल्द यहाँ पर AEW पर डेब्यू करती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।